हाँ भाई कलाकारों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। आज हम करने वाले हैं बेटा क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड जो है हमारा पोलिनोमियल। तो जो पोलिनोमियल चैप्टर है वो बेटा हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट बाकी दूसरे चैप्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेट जो हमारा 4th चैप्टर है उसमें करेंगे। दूसरा हम करेंगे बेटा एपी वगैरह में भी इसके कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन की बात करते हैं। चलो, तो अब आखिर ये पोलिनोमियल है क्या? कुछ तो हमने 9th में भी पढ़ा है, 9th में भी तो चैप्टर है ना, ये बिल्कुल वही है, बस उसका आगे काम है यहाँ पे करना है। चलो देखते हैं पोलिनोमियल हो है क्या के। अगर मैं बात करूँ बेटा, तुमने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी है ना, ऐसे पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 5, मान लो यही ले लेते हैं हम। तो पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 5 है ये। अब है क्या ये देखना जरा। एक ये जो ये है हमारी, ये क्या है, एक क्या है, टर्म्स है। एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। तो इसमें बहुत सारी क्या होती है, टर्म होती है बेटा, है ना। अच्छा देखो क्या लिखा है इसमें हमारा, ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एक्स वाई की फॉर्म में होगा, है ना। कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, इसमें क्या होंगे बेटा, वेरिएबल्स होंगे, है ना, कोफिशिएंट्स होंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होगा। आई बात समझ में। देखो ये है ना, एडिशन है कि नहीं है। चलो, तो अगर हम बात समझे जैसे कि ये हमारा क्या बताता है हमें कि ये पोलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल है वो कौन है, वो बेटा है इसमें एक्स। वेरिएबल कौन है, एक्स। यानी ये वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है। जरूर नहीं एक्स वाई हो, कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक टर्म ये होगी बेटा हमारी और एक ये टर्म होगी बेटा हमारी। अब इसमें अगर मैं बात करूं ये टर्म में, ये देखो ये क्या है, कोफिशिएंट। क्या है ये, कोफिशिएंट। ये है हमारा कोफिशिएंट और ये क्या हो गया हमारा बेटा, कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। यानी जिसके टर्म में वेरिएबल नहीं होगा वो क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट होगा। जिस टर्म में हमारा वेरिएबल होगा वो वेरिएबल टर्म कहलाएगी। और वेरिएबल के साथ जो बेटा ये मल्टीप्लाई हो रखा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। आई बात समझ में, याद आ गया। यस, ये 9th क्लास में हमने सब पढ़ लिया था। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि जो एक पोलिनोमियल होता है वो हमें कई चीजें बताता है। एक तो कोफिशिएंट बताता है हमें, है ना, एक वेरिएबल बताता है, एक कांस्टेंट बताता है। चलो, तो यानी एक रिलेशन है। अगर मैं जनरल बात करूं तो अगर मैं इसको जनरल बात करता हूं बेटा अपने शब्दों में, ये तो हमारे एनसीईआरटी के शब्द है, इनको तो हम गलत बोल ही नहीं सकते, ये तो है ही वैसे ही। लेकिन अगर हम अपने शब्दों में बात करें तो जो पोलिनोमियल है मैं बोलता हूं एक रिलेशन है, ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। ये हुई हमारी बातें, हमारी डेफिनेशन। वेरिएबल्स के बीच में एक टाइप की रिलेशन, उसको कहते हैं हम पोलिनोमियल। ठीक है, और जो हमारा है ये ही हमारा सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। और इसमें बहुत सारी क्या होती है बेटा, टर्म होती है। देखो जरा ध्यान से, जैसे पी एक्स इजिकल टू, अगर मैं बात करूं ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या है, जब हम टाइप पढ़ेंगे पोलिनोमियल की तो उससे हमें पता चलेगा ये लीनियर पोलिनोमियल है। ये कुछ उसके एग्जांपल में बता रहा हूं बेटा। अगर मैं बात करूं, एक ये भी होता है पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा बी एक्स प्लस में सी, ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यही हमारे दोनों कोर्स में है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखना जरा, इसमें ये एक टर्म होगी, इसमें दो टर्म होगी और इसमें ये तीसरी टर्म होगी। तो इसमें 3 टर्म है और इसमें 2 टर्म है। टर्म 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। और बेटा फिर इसके ये देखो पावर का कुछ अंतर समझ रहे होंगे तुम, है ना। इसके ऊपर पावर कितनी है, 1। इसमें एक्स के ऊपर कितनी है, हाईएस्ट पावर है, वो है 1। तो यही हम चीज पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक वर्ड यहाँ पे हम अगर पढ़े तो बेटा डिग्री, है ना। तो कोई भी पोलिनोमियल होगा, जैसे हमने कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने बेटा, एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं मैं 2x प्लस 5। एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं बेटा x की पावर 3 माइनस
27, ये भी सब पोलिनोमियल ही है। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं कि बेटा इसमें जो वेरिएबल है क्या है, इसमें x है, ये रहा, इसमें भी x है बेटा, इसमें भी x है। अच्छा, तो इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें कितनी है बेटा, हाईएस्ट पावर 1, इसमें कितनी हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें कितनी हाईएस्ट पावर 3 है। तो यही है बेटा हमारी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। आई बात समझ में? तो देखना जरा, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी बेटा 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। ये हमने सब 9th क्लास में निकालना सीखा है ना बेटा। यस। और एक और चीज बात थी हमारी यहाँ पे नोट करने की कि कभी भी जो हमारी डिग्री है वो बेटा फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, ओनली क्या हो सकती है, होल नंबर। यस, वेरी गुड। तो क्या हो सकती है, होल नंबर। तो डिग्री ओनली विल बी क्या होगी बेटा, हमारी क्या होगी, होल नंबर। तो हमारी जो डिग्री है हमेशा क्या होती है बेटा, हमारी होल नंबर होती है बेटा, ऑलवेज होल नंबर होगी हमेशा, यानी फ्रैक्शन में नहीं होगी कभी भी। यानी डिग्री किसी की मान लो 2.5 नहीं होगी, -5 नहीं होगी। आई बात समझ में? तो वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना ये। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप ऑफ पोलिनोमियल, है ना। टाइप ऑफ पोलिनोमियल हमने डिग्री समझ ली, अब हम समझते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्योंकि डिग्री को हमने समझ लिया बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहला हम बेटा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं नेम, यहाँ पे लिख लेता हूं बेटा हम डिग्री कितनी इसकी, और बेटा यहाँ पे कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलो। तो अगर मैं बात करूं, एक बेटा सबसे पहले होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट भी बोल देते हैं हम इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोल देते हैं। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इसकी भी डिग्री होगी हमारी 0। क्या होगी, 0, सबसे छोटी डिग्री, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं px = 5, यानी एक कोई भी अगर मैं वो लिख दिया मैंने, नंबर लिख दिया, वो एक पोलिनोमियल है। कैसे, देखो जरा, क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5x⁻0। अब बताओ, लिख दिया ना, क्योंकि x⁻0 हमारा क्या होता है, 1 होता है, और इसमें डिग्री कितनी हुई, 0। तो ये क्या हुआ हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। आई बात समझ में? अब आया बेटा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है हमारी, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी बेटा, अच्छा इसकी यहाँ पे हम साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो, तो इसकी तो बेटा क्या होती है, px = कोई भी कांस्टेंट k, है ना, या c लिख लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट होगा हमारा c। ठीक है, कांस्टेंट होगी। इसकी अगर हम बात करें, डिग्री 1 हो गई बेटा लीनियर की। एग्जांपल जैसे px = 2x + 5, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 1 है, बिल्कुल सही है, हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बेटा वो होती है हमारी ax + b। ठीक है, वेरी गुड। अब आया हमारा बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती है हमारी, 2 होती है। और इसका अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो बेटा बहुत सारे इसके तो एग्जांपल हम देखते हैं, x² - 3x - 4। ठीक है, बहुत सारे, कोई भी ले सकते हो तुम, x² + 5x + 6 भी हो गया। ठीक है,
तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बेटा हमारा बी एक्स प्लस सी, और ए कैन नॉट बी जीरो, ये भी एक टर्म होगी, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो, और बेटा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और ये बचेगा तो ये तो लीनियर बन जाएगा। तो इसलिए हमें एक कंडीशन इसमें लिखनी चाहिए। फिर आया बेटा हमारा एक क्यूबिक, क्या आया क्यूबिक। हमारे कोर्स में मेनली लीनियर और क्वाड्रेटिक है ना, तो क्या आया क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी 3 होगी बेटा, और बेटा इसमें जैसे अगर एग्जांपल की बात कर ले हम एक्स क्यूब माइनस 27, ये इसका एक एग्जांपल हो गया, और इसमें जाहिर सी बात है ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा फिर आ जाता है हमारा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद, ओ सॉरी बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या आता है बेटा हमारा, बाई क्वाड्रेटिक में आ जाता है बेटा हमारा डिग्री कितनी 4, जैसे पी एक्स एक्स की पावर 14, ये भी एक ओ सॉरी 4 एग्जाम्पल लिख देंगे हम इसका, एक 4 माइनस में हमारा कितना हो जाएगा बेटा हमारा, मान लो 16 कर दिया हमने, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ए एक्स की पावर 4 रहना चाहिए, कुल मिला के बात ये हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर बी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस में सी एक्स क्या हो जाएगा बेटा हमारा स्क्वायर डी एक्स प्लस में ई हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक अगर मैं बात करूं हमारे जो कोर्स में जनरली हमारे लीनियर और क्वाड्रेटिक है 10th क्लास में, तो यही हमें डिस्कस करने हैं। तो अब हमने क्या देखा, एक एक एग्जाम्पल समझ लिया, एक एक हमने बेटा की डिग्री के आधार पर उनके टाइप समझ ली, ठीक है। तो अब आता है बेटा हमारा नेक्स्ट कि ग्राफ कैसा बनेगा इनका, क्योंकि हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक और चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। ये सब 9th में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे एक रिवीजन करा रहा हूँ जिससे हमारा रिवाइज हो जाए बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं जीरो की, जीरो क्या होती है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जरा एक चीज़ बताओ, हम एग्जाम्पल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या। सपोज करो अगर मैंने एक पोलिनोमियल लिया बेटा पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने ले लेता हूँ इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। चलो तो इसमें अगर मैं बात करूँ, मैं कहता हूँ कि P1 निकालो, ये बात पता है कि नहीं पता है, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या कर देंगे 1, तो वो उस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है कहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझते हो ना, नहीं समझते, अच्छा समझते हो फिर ठीक। तो जहाँ जहाँ पर x है मैं वहाँ पर क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, -3 1 -4, तो 1 -3 -4 तो कितना आ गया 1 -7 यानी -6 आ गया, ठीक है। चलो अब मैं बेटा यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ ना, बिल्कुल रख सकता हूँ। मान लो मैं जेड रख दिया तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो गधा भी रख सकता हूँ है ना, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुमसे कहता हूँ P1 निकालो -1 तो निकाल दे तुमने, -1 भी निकाल दो भाई। चलो देखते हैं, तो माइनस जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या कर देंगे -1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर -3 इंटू में -1 -4, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -4, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो गया -4, ये क्या आ गया 0। अब आया यहाँ पे कुछ, चलो तो अब देखो जरा ध्यान से बेटा, मैंने 1 रखा था, अच्छा एक और रख लेते हैं, कोई P2 रख लेते हैं, ठीक है। तो P2 रखा अगर हमने बेटा, तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख दूंगा 2 रख दूंगा, तो ये कितना होगा 4, ये -6 -4 कितना 4 -10 यानी -6 आ गया। तो P2 हमारा कितना आ गया -6 आ गया। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, अच्छा हम इसको
जनरली बेटा पी एक्स को हम वाई भी लिख देते हैं, है ना। तो वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इधर लिख देते हैं। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y इजिकल टू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, समझे। तो यानी पी एक्स को हम y भी लिख देते हैं, क्योंकि हम बेटा पी एक्स को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद ग्राफ में, y एक्सिस पर, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, 1 पर वैल्यू -6, -1 पर वैल्यू 0 और P2 पर वैल्यू -6 आई। अरे इसमें भी -6 आ गई, चलो ठीक है। तो बेटा वैल्यू हमारी अलग अलग कुछ भी आ सकती है, लेकिन बस हमें यहाँ पे मतलब समझना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमारा ये होता है कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू बेटा क्या हो जाए, हमारी जीरो हो जाए, उसे कहते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसमें से बताओ, वेरिएबल की हमने एक बार x वैल्यू रखी, एक बार -1, एक बार 2, तो x की किस वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई है, बिल्कुल सही, यही है ना, ये आगे देखो, है ना। तो अब यहाँ पे -1 इस पोलिनोमियल का क्या कहेंगे, हम इसको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हम लिखे कि दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which polynomial यानी px become equal to 0, वेरिएबल की वे वैल्यू जिन पर पोलिनोमियल क्या हो जाता है, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो, उसको कहते हैं हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, are called zeros of polynomial, जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आती है। एक तो हम एग्जांपल और करते हैं बेटा, देखो एक दो एग्जांपल और करते हैं हम, उससे और क्लियर हो जाएगा कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हम किसको बोलेंगे। देखो एग्जांपल करते हैं बेटा हम, मान लो एक px लिया, है ना। तो px लिया हमने, कैसे करना है px को, ये लिया हमने, मान लो x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये ले लिया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ और हम इंटरेस्टिंग से फैक्ट हम जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद इसमें बेटा, पहले एक बार ये समझ लो। तो जीरो हमें चेक करना है, देखते हैं कैसे करते हैं हम बेटा। P1 पे निकाली इसकी वैल्यू, तो क्या आई बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 प्लस में 6, तो 1 + 5 + 6 कितना आया बेटा, 6 आ गया। फिर P मैं जीरो पे भी चेक कर लेता हूँ, जीरो पे भी चेक कर लेते हैं, तो बेटा कितना आया, 0 प्लस में 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 प्लस में 6, तो कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब अगर मैं इसको बेटा किस पे चेक करूँ, यहाँ पे -2 पे चेक कर लेता हूँ, मेरा मन करा, है ना ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -2 प्लस में 6, तो ये कितना होगा, 4 बेटा, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस। चलो फिर 5 इंटू ये कितना आ गया बेटा, तो प्लस की माइनस में गुना करिए, हमारी क्या आ गया, यस माइनस आ गया। और 5 इंटू 10 प्लस में 6, तो कितना आ गया बेटा, 10 - 10 प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, देखो तो कितना आ गया बेटा हमारा, 0, तो मिल गया हमें। तो अब मैं कहूँगा इसका जो x = -2 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जो गिवन पोलिनोमियल है उसका क्या है, हमारा ये जीरो है। अब इसमें बेटा हमें सबसे पहले जीरो को फाइंड करने का स्टेप सीखना पड़ेगा, वो इसके बाद हम सीखेंगे कि हम कैसे जीरो को निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले तो पता चलेगा जीरो होता क्या है। अच्छा, अब उसे समझने के लिए हमें कुछ और अब स्टेप आगे करते हैं कि हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल कितना होता है, क्या होता है बेटा, है ना। अलग अलग पोलिनोमियल का ग्राफ से क्या हेल्प मिलेगी बेटा, बहुत हेल्प मिलती है। एक बार
अगर हमें ग्राफ बनाना, हालांकि हमने 9th क्लास में भी सीखा है, एक बार यहाँ पर भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो लीनियर पॉलिनोमियल का कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ है ना। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम ले बेटा, क्या ले, चलो एक ले लिया हमने, पी एक्स इजिकल टू 2x + 4 ले लेते हैं, ठीक है। चलो, अब इसमें हमने याद करो फाइंड द सॉल्यूशन भी आते हैं, है ना, या फिर क्या आता है, हम क्या करते थे इसमें बेटा, इसको हम क्या मान लेंगे, y, 2x + 4 क्या मान लेंगे बेटा इसको, ये, क्योंकि इसको एक को x एक्सिस और y एक्सिस में तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम इसमें, है ना, 2 वेरिएबल्स है। अब इसमें बेटा हम कैसे टेबल बना देते हैं इक्वेशन की, इसकी, अब ये क्या बन गया, हमारी एक इक्वेशन की तरह हो गया। तो हम इसकी एक टेबल बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, यस, ये x होता है और ये y होता है। अब हम बेटा इसमें x की वैल्यू रखे, मान लो हमने रखी 0, तो क्या आ गया, y कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। अब मैं बेटा इसमें क्या करूँ, y की वैल्यू को मैं, चलो x की वैल्यू को मैं क्या कर दूँ बेटा, 1 कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखना, 2 × में 1, 2 + 4 कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगर मैं y x की वैल्यू को मैं 2 रखूँ तो ये कितना जाएगा, 2 दूनी 4 + 4 यानी 8, ये आ जाएगा। चलो हम देखते हैं बेटा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमने एक चीज़ देखी, अच्छा एक दो पॉइंट और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं y को 0 रख दूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं, याद करो। तो y को अगर मैं 0 रखता हूँ तो देखना जरा क्या आएगा, y को 0 रखा तो ये -4 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो 2x = क्या आ गया, -4। तो यहाँ पे बेटा x = क्या आ जाएगा, -4/2 यानी -2 ओके। तो अगर मैं x की वैल्यू को -2 रख दूंगा तो y कितना आ जाता है बेटा, हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। चलो अब हम इनको बेटा प्लॉट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 1 2 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये बेटा हमारा होता है। इधर ये हमारा क्या है, x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। अच्छा, तो अब अगर मैं बेटा पॉइंट प्लॉट करूँ 0, इससे क्या पॉइंट बने, देखो ये 9th में था, सब हमने सीख लिया, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो 0 और 4 मिला, इससे क्या मिला बेटा हमें, 1 और 6 मिला, इससे क्या मिला, 2 और 8 मिला। सारे पॉइंट की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही पॉइंट से हम कर सकते हैं। ये मिले, ये पॉइंट्स मिले, अब इसको हमें प्लॉट करना आना चाहिए। 0 4 का है बेटा, पहले ये रहा 0 और इस पे 4, ये रहा हमारा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ, कोई भी ले लो, 1 और 6 ले लेते हैं, y पर यहाँ पर होगा हमारा 6, ठीक है। तो हम ये 2 ना लेके, क्योंकि ग्राफ छोटा है हमारा, तो -2 और 0 ले ले, -2 और 0 बेटा ये होगा कि नहीं होगा, -2 ये रहा और 0 y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट होगा ना हमारा। अगर मैं इस पॉइंट को a बोल दूँ और इस पॉइंट को मैं b बोल दूँ, तो ये हमारा b पॉइंट है और ये हमारा a पॉइंट है। अब इसको क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो, तो ग्राफ बना हमारा। तो हमने यहाँ पे देखो क्या चीज़ सीखी, मेन चीज़ है सीखना, हम ग्राफ बना क्यों रही है, बनाना नहीं था कि हमारा उद्देश्य बनाना था, उस ग्राफ को बनाकर उसे कुछ सीखना था। देखो, तो पहली बात कि जो इसका ग्राफ बना वो क्या बना बेटा, स्ट्रेट लाइन बना पहली बात। दूसरी बात बेटा, इसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करा, देखो इंटरसेक्ट करा कि नहीं करा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा कि नहीं करा, देख लो बेटा। किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, यानी इस पर -2 और 0 पे करा। अच्छा, ये चीज़ हमें नोट डाउन कर लेनी है। तो अब हम बेटा किसका ग्राफ बनाते हैं, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक का अगर मैं बात करूं बेटा ग्राफ की, तो
इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले तो बेटा पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी एक बार हम कुछ टेबल बना लेंगे। ये हमारा हो गया, इसको हम y लिख लेते हैं, ये हमारा x और ये हो गया हमारा y। चलो तो x की वैल्यू 0 रखी हमने सबसे पहले, तो ये क्या आ गया बेटा हमारा -4 आ गया। y कितना आ गया हमारा -4। फिर अगर मैं बेटा इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ, x की वैल्यू को -1 कर लो, चलो -1 कर लेते हैं, तो कितना आएगा देखो निकालो, -1 का स्क्वायर 3 इंटू में -1 माइनस में 4, तो 1 + 3 - 4, तो कितना है 4 - 4 0 आ गया। p - 1 कितना आ गया बेटा, ये 0 आ गया हमारा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेटा इसमें p क्या रख लिया हम, इसमें p 4 रख लेते हैं एक बार देखो, तो क्या है p 4 रखने पर 4 की पावर 2 -3 इंटू में 4 - 4, तो कितना आएगा ये 16 -12 -4, तो कितना आ गया बेटा 16 -16, यानी कितना आ गया 0 आया। चलो तो अब अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, ये बेटा 4 पे कितना आया हमारा 0 आया। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की बेटा कोशिश करते हैं तो इसका ग्राफ एक स्पेशल टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है, जिसका नाम है पैराबोला। क्या है, पैराबोला। तो अगर हम बेटा देखें यहाँ पे 1 माइनस का, यहाँ पे -2 -3, इधर 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 1 ये 2 ये -3 सॉरी +3 और ये 4, इधर माइनस के आते जाएंगे, -2 -3 -4 ठीक है। तो 0 और -4, तो 0 पे कितना है बेटा देखना जरा, ये रहा 0 और ये -4, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या, -1 पे 0, -1 पे बेटा 0, एक पॉइंट ये रहा, y कितना है 0। फिर 4 पे हमारा 0, 4 पे भी y की वैल्यू कितनी है 0। तो हमारा ये ग्राफ बेटा कुछ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो जो ये शेप है बेटा हमारी वो है पैराबोला। बेसिकली मैं बना दूं तो ये कुछ इस तरह का अगर हम देखें, पैराबोला हमारा ऐसा होता है ना। ओके, तो ये हमारी जो शेप बनी, हमारी कैसी बनी बेटा, पैराबोलिक शेप बनी। तो यहाँ से हमें पता चला, एक तो देखो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, एक इस पर एक इस पर, है ना 2 पॉइंट है हमारे यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया, किसको, एक्स एक्सिस को। दूसरा जो इसकी शेप है वो कितनी कैसी है, पैराबोला। तो हमें यहाँ पे यही याद रखना था कि पैराबोला होती है एक तो शेप, दूसरा बेटा हमारे 2 पॉइंट पर, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बेटा ग्राफ तो हमने सीख ली, कुछ नई चीज सीखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पैरापोलिनोमियल। तो हमने बेटा अभी 2 ग्राफ डिस्कस करे, एक ग्राफ डिस्कस करा लीनियर का, तो हमने देखा ऐसा ग्राफ आया, ठीक है। एक ग्राफ डिस्कस करा पोलिनोमियल का, तो हमने देखा बेटा ऐसा ग्राफ आया, इधर -4 था, सॉरी इधर -1 था, 1 और 0, और ये क्या था 4 और 0 था, ठीक है। और इसमें बेटा ये हमारा ये क्या पॉइंट था, कौन सा ग्राफ लिया था चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा -2 और 0, -2, -0 ये पॉइंट था हमारा। तो अगर मैं इसका पोलिनोमियल की बात करता हूँ, इसका पोलिनोमियल क्या था, y = 2x + 4, इसका पोलिनोमियल, या फिर इसको px भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहाँ पे px लिखा, इसका पोलिनोमियल क्या था बेटा, x² - 3x - 4, ठीक है, ये पोलिनोमियल था। अब मैं तुमसे एक चीज़ कहता हूँ बेटा, ये ग्राफ हमने बना लिए, अब तुमसे एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं इसका 0 हम चेक करते हैं, 0 कहाँ पर निकलता है। तो 0 इसका अगर मैं बात करूँ बेटा, देखना -2 पे रखने पे हम चेक करेंगे 1 2 3, तो -2 पे रखते हैं हम, इसका 0 फाइंड करते हैं, तो देखते हैं 0 क्या -2 पे है, तो 2 इंटू में -2 + 4, तो कितना है बेटा 0 आ गया।
-4 क्या है बेटा हमारा, -4 + 4, ये आ गया हमारा 0। तो ये आ गया हमारा P2 की वैल्यू। तो ये क्या देखा हमने देखा कि -2 पर इसका क्या आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यानी -2 क्या, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। और x की बेटा -2 की वैल्यू पर इसने क्या करा, इसको इंटरसेक्ट करा कि नहीं करा, किसको, x एक्सिस को। तो यानी जीरो जो होते हैं वो ही वैल्यू होती है हमारी, जहाँ पर बेटा जो पोलिनोमियल का ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है किसको, x एक्सिस को, जीरोज पर ही इंटरसेक्ट करता है। इसमें भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें जरा बेटा -1 की वैल्यू निकालो, -1 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, -3 × -1 -4 कितना आया था। अगर मैं 0 निकालता हूँ तो ये 1 आ गया, ये +3 आ गया, और ये बेटा -4, तो कितना आया, 0। तो इसका अगर मैं बात करूँ इस पोलिनोमियल का जो 0 है वो क्या है, x = -1। और देखना -1 पे इंटरसेक्ट करा है ना, 4 पे भी ऐसे ही होगा, 4 पे भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 ही मिलने वाली है, समझे। तो हमें यहाँ से क्या पता चला बेटा, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन क्या निकला, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हमारा कंक्लूजन निकला कि बेटा बोलो, यस, जीरोज पर ही पोलिनोमियल का ग्राफ px का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। आई बात समझ में, यानी क्या बेटा, बोलो, यस, कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, किसके साथ, वाई से कोई लेना देना नहीं है, विद एक्स एक्सिस = नंबर ऑफ जीरो। आई बात समझ में। इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा एक हमारा सीबीएसई में क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है, और जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है हमारी, वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर है। आई बात समझ में, कि जो पोलिनोमियल का ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, तो चलो हम एक बार देखते हैं उस एक्सरसाइज को। हाँ देखो, ये रही हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा हमने क्या पढ़ा अभी लास्ट, बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बेटा किसके साथ, विद एक्स एक्सिस = क्या, नंबर ऑफ जीरोज। चलो चेक करते हैं बेटा, ये देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या इस ग्राफ का, ये पोलिनोमियल का ग्राफ है, कोई इंटरसेक्शन है, नहीं है। तो बेटा फर्स्ट वाले का आंसर होगा कोई जीरो नहीं है, नो जीरो। आई बात समझ में, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। दूसरा वाला देखो बेटा, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा, ओनली 1, वाई से कोई मतलब नहीं है, तो कितने जीरो है, 1 0। कितना इंटरसेक्शन, 1, तो जीरो भी कितनी, 1 0। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा बेटा, 1 2 और ये 3, 3 जगह, तो कितने जीरो, 3 0। कितने, 3 0। आई बात समझ में। ये देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा, 2 जगह, तो कितने बेटा, फोर्थ में हमारे कितने जीरो, 2 0। फिर बेटा फिफ्थ में, सॉरी हाँ फिफ्थ में कितने जीरो बेटा, बताओ, 1 2 3 4, कितने, 4 जगह इंटरसेक्शन है, तो कितने हो गए, 4 0। फिर बेटा सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ में अगर हम बात करते हैं बेटा, टच पॉइंट को एक ही जीरो मानेंगे, जहां पे अगर टच किया होगा ग्राफ तो उसको हम क्या मानते हैं, एक ही जीरो मानते हैं। तो देखो एक ही हो गया, 2 और ये 3, तो कितने हो गए बेटा, कितने टोटल, 3, यस 3 0 हो गई एक्सरसाइज खत्म।
तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बेटा कि हम इंटरसेक्शन देखकर ग्राफ के हम जीरोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा 2.1 और उसके कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए रिवाइज कर लो और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो।